गुरुदेव। रामायण काल से अपन बात करेंगे। काकभूषण जी थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। वो शिव जी की बहुत आराधना करते थे, लेकिन जब उनका गुरु सत्संग देते थे उनको, तब उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि उनके इष्ट देवता शिव जी थे। तो वो उनकी बात ना मान के गुरु का सत्संग तो सुनते थे, लेकिन जिस भाव से और जिस हृदय समर्पण से सुनना चाहिए वो नहीं सुनते थे। और जब मंदिर में जाते थे, शिव जी की पूजा करते थे, बिल्कुल श्रद्धा से और वो मगनता से करते थे। तो वो ये सोचते थे कि मुझसे शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं शिव जी की बिल्कुल निष्ठा से और पूरे समर्पण भाव से भजन कर रहा हूँ, उनका पूजा अर्चना कर रहा हूँ, तो बहुत प्रसन्न होंगे मुझसे। तो एक बार वो ऐसा ही शिव जी की आराधना कर रहे थे, बेलपत्र वगैरह चढ़ा रहे थे, उन पर दूध वगैरह डाल रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, उनके गुरु का आगमन हो गया, वहीं से निकलना हो गया। गुरु तो गुरु ठहरे, उन्हें क्या मतलब है कौन मेरा मान सम्मान कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो काकभूषण जी ने अपने पूजा में लीन थे, तो उन्होंने गुरु जी को देख लिया, लेकिन अंदर में तो वैसे विश्वास ही नहीं था, ना उनके प्रति कोई प्रेम था ना कोई आस्था थी। उन्हें इग्नोर कर दिया, उन्हें अनदेखा कर दिया और अपने लगे रहे पूजा। तो उन्होंने जितनी पूजा की, कभी शंकर जी ने दर्शन नहीं दिए, ना उनके सामने आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, तुरंत शंकर भगवान होगा त्रिशूल लेकर उनको दर्शन देने लगे। तो काकभूषण जी इतने प्रसन्न हो गए कि आज तो मेरी पूजा सफल हो गई, कि मैंने जितनी पूजा करी आज परमात्मा मुझसे प्रसन्न हो गए। तो आज जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए कि महादेव, मैं बहुत गदगद हो गया कि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुआ हूँ। जो तूने आज अपने जीवन में अपराध किया है, उसे मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी देवता, कोई भी ईश्वर, कोई भी पार ब्रह्म माफ नहीं कर सकता। तो नहीं भैया, ऐसा मैंने क्या अपराध किया, मैं तो आपकी पूजा ही कर रहा था, मुझसे तो कोई अपराध नहीं हुआ था। तो उन्होंने कही कि तुम्हारे गुरुजी निकले, तुमने उनका अपमान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम मेरा अपमान कर देते तो मैं सह जाता, लेकिन गुरु का अपमान नहीं करते। पार्वती जी ने जब पूछा उनसे गुरु गीता में कि गुरु कौन है, तब उन्होंने कही, हे सती, हे अनु, जो मैं हूँ वही गुरु है, मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है। और जो ऐसा करते हैं कि गुरु अलग है, भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है, या देवी देवता अलग है, तो वो मुझ तक नहीं पहुँच सकते। और वो तब तक नरकों में डले रहेंगे जब तक सूरज चांद ये धरती रहेगी, तब तक उस नरक योनियों में रहेंगे। इसलिए हम लोग चीज़ों को तोड़ के ना जोड़ के देखें सब चीज़ें। सभी लाइट वहीं से आ रही है, और सभी आप जो बताइए, आपके सामने परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, क्या आप पहचान पाओगे? तभी तो कहा, ते जानत दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। बगैर गुरु के तुम्हें कोई जनाने वाला नहीं है। ईश्वर क्या है, पर ब्रह्म क्या है। जो भोग विलास था, जहाँ इतने बड़े बड़े बादशाह आए धरती पे, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, तो अपन तो साधारण इंसान है। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, ब्रह्म आए, पार ब्रह्म आए, जिन्हें अवतारी शक्ति कहे, जब सभी लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, और सभी लोगों ने गुरु के सानिध्य में जो भी कुछ काम करते थे, गुरु आज्ञा से करते थे। वो बिना गुरु आज्ञा कोई काम नहीं करते। आज हम क्या करते हैं, आज हम ये है कि कोई भी बात सुनते हैं उसे, लेकिन गुरु के कभी हृदय में नहीं उतारते। ये तो गोरा कुमार था, तो उनके गुरु थे नामदेव। तो जब नामदेव ने गुरु बनाया गोरा कुमार को, तो बना लिया था बस केवल औपचारिकता के लिए, क्योंकि उनसे विठ्ठल भगवान ने कही थी कि तुमने मेरे दर्शन भले कर लिए हों, लेकिन बगैर गुरु के तुम्हें मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे गीता में जब मोक्ष की बात कहते हैं कृष्ण भगवान, तो उनसे कहते हैं, सावधान अर्जुन, अब कोई ये मजाक मस्ती का या कोई वैसे ही दृष्टांत नहीं दे रहा कि तुमको चौपाई सुना दिया, मंत्र बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है मोक्ष का। मोक्ष के अधिकारी देवी देवता भी नहीं है। इस मोक्ष के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं, जिसके लिए मनुष्य को सहज मिल जाता है। मनुष्य का जन्म ही हुआ है मोक्ष पाने के लिए, लेकिन हम कहाँ पड़े हुए हैं। अपने लिए मोक्ष से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, संसारिक चीज़ें हैं, जिस संसारिक चीज़ बहुत बड़ी है, मोक्ष से बड़ी है संसारिक चीज़ें। और जब मरोगे, यहाँ से धरती से जाओगे, तो कुछ लेके नहीं जाओगे। लेकिन जो हमें परमात्मा जितनी चीज़ें हमें दे रहा, पर्याप्त चीज़ें हैं, हम उनमें खुश नहीं है। मेरे पास वैगनर गाड़ी है, मैं उसमें खुश नहीं हूँ। पड़ोसी के पास मर्सिडीज है, मैं उससे दुखी हूँ कि मेरे पास वैगनर है। अब बताओ, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तो वैगनर दे दे, तो वही से प्रसन्नता हो जाना चाहिए। जो होता है भक्त का
और भगवान के प्रति समर्पण होने का भाव। और एक चित्त वो होता है कि वो हमेशा शिकायत ही करता रहता है भगवान से, तो भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया, भगवान ये नहीं किया। तो भगवान ये कहता है कभी मेरा भजन भी करेगा कि जो शिकायत ही करता रहेगा। तो जब नामदेव को ये अहंकार हो गया कि मुझे तो परमात्मा ने दर्शन दे दिए, विठल भगवान ने दर्शन दे दिए, तो उस अहंकार में वो गुरु जी के यहाँ गए। तो 4 लोग गए थे, नामदेव, सोपान देव और उनकी बहन और उनका एक और छोटा भाई, 4 लोग गए। तो गोरा कुमार से कहते हैं, उनकी बहन जी कहती हैं कि जी गुरु जी जो बताइए हमें से पक्का कौन है, कच्चा कौन है। तो गुरु ही ठहरे। अब वो अब सोच रहे मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, तो अब गुरु को क्या समझा जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हो, तो गुरु तो उसके लिए कीड़े मकोड़ा जैसे वो साधारण मनुष्य हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि गुरु का पद और गुरु की हैसियत उस मालिक से भी बड़ी है। तो उन्होंने साफ कह दी, साफ लफ्जों में। गोरा कुमार जो भी बात कहते थे बिल्कुल साफ लफ्जों में कहते थे, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करते थे। उनने कही बस नामदेव ही कच्चा है और बाकी सब पके है। तो उन्हें कैसे, तो उन्हें आ जाओ। तो उनके पास रापी रहती थी, रापी पहले वो जो बर्तन बना देते वो सबों में दी, सब सह गए। लेकिन जैसे ही नामदेव में देगी तो नामदेव का अहंकार सुख फरनाने लगा कि मैं भगवान भी मुझसे नामदेव क्या क्या बात करता है और जो मुझसे नामदेव कह रिया है, डाक मेरा नाम ले दिया है और मुझे रापी मार रहा है। तुरंत अहंकार के मारे तुरंत विठल भगवान के यहाँ चले गए। जैसे उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की, उनसे प्रसन्न तो थे, विठल भगवान तुरंत आग दर्शन देने लगे। तो उन्होंने कही आज मैं तुझसे बहुत दुखी हूँ। भगवान ने कही आज मैं तुझसे बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान आप भी दुखी है, मतलब वो तो हुई, आप क्यों दुखी हो। कि आज मैं इसलिए दुखी हूँ तुझसे क्योंकि तूने आज मतलब मुझको गलत साबित कर दी है। क्योंकि वास्तव में जो गोरा कुमार कह रहा है वो सत्य है। तुमने भले मेरे दर्शन कर लिए हो, भले मुझको पा लिए हो, लेकिन बगैर गुरु के तुम्हारा उद्धार नहीं होगा और बगैर मोक्ष के मोक्ष नहीं मिलेगा तुम्हें। तो अब जा रहे थे किस भाव से, अब जा रहे थे कि रियल गुरु कैसे बनाते। जैसे अपन नामदान दे ले लिए, अब हम सद अपना नामदान ही है, अब तो सच हो गए। लेकिन अब जो गोरा नामदेव जा रहे हैं गुरु बनाने, अब सच्चे गुरु बन, पहले तो उन्होंने फॉर्मेलिटी बनाई, औपचारिकता निभाई थी, अब बना रहे थे सही। जब जैसे ही गुरु उनके गोरा कुमार उनके सामने आए तो वो तो मुस्कुरा ही रहे थे, वो तो पहले ही जान रहे थे कि इसकी परीक्षा थी। और जैसे उनको चरणों में जाके पकड़ के रोने लगे कि वो बस क्या होनी थी, परीक्षा जो हो गई, और उनको उठा के गले से लगा लिया। जैसे ही हमारे स्कंद पुराण में एक कहानी आती है नारद जी की, कि नारद जी जब विष्णु भगवान के यहाँ जाते थे तो नारद जी सोचता है मुझसे जाना ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, मैं तो भगवान के दरबार दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन भगवान जी जब नारद जी उनके दरबार में से चले जाते थे, भगवान जी अपने सेवादारों से कह देते थे कि जब जगह साफ कर दो, गंगा जल छिड़क दो, जा साफ कर दो। तो एक बार क्या है कि नारद जी चले गए बाहर, जब लौट गया तो देख रहे उनके जो जहाँ बैठ रहे थे वो जगह साफ हो रही थी। तो नहीं भगवान मैं तो तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, सो नारायण नारायण चिल्लाता रहता हूँ, फिर मतलब मेरे जाने मतलब इतना अपवित्र हूँ मैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें सफाई कर रहे हो यहाँ। तो जो कह रहे वो इसलिए कर रहे हो कि तुमने भले भजन कर रहे हो, नारायण नारायण जप रहे हो, लेकिन तुमने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम्हें जगह साफ कर रहे हैं। इसलिए निगोरा मत रहिए, बिना गुरु के जीव का उद्धार नहीं होता। तो उन्होंने सुखदेव मुनि को गुरु बनाया। ऐसे ही जितने बड़े जो हमें कोई कथावाचक या कोई पंडित पुरोहित जो चीज़ हमें नहीं बताएंगे, क्यों ना गुरु से मतलब ही नहीं है। उन्हें तो केवल भगवान का प्रचार करना हो, जब भगवान भी उनके सामने आ जाएंगे तो भगवान को भी नहीं मानेंगे। क्यों, उन्हें तो अपनी ही पूजा करानी है। आज जितने भी हम कथा बात कोई भी सुनना है, वो कुछ भी तुम्हें बात बताएंगे, वो अपनी पूजा पहले करा देंगे। अगर आज उनके सामने भगवान राम और कृष्ण भी आ जाए, उनको भी नहीं मानेंगे। क्यों, हम मानने में इतने दृढ़ ही हो गए हैं कि मानते हैं बस भगवान को, जानने की कोशिश नहीं करते। मैं सत्संग में हम जाते हैं तो हमारे अंदर कोई जिज्ञासा उठी कि मैं भी जानने की कोशिश करूँ। अरे सुन लिया बहुत है, मान लिया, जानने से क्या मतलब। जब तक तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं उठेगी कि जब तक मैं मानूंगा नहीं तब तक नहीं जानूंगा, तो इसमें नास्तिक नहीं हुए आप और आस्तिक हुए कि आपकी जिज्ञासा आपके अंदर परमात्मा को जानने के लिए। लेकिन आप सोचते हैं बस बहुत है, सत्संग सुन लिया, वो पंडित जी ने कैसे कथा में बस बहुत है मान लिए। अगर इतना सस्ता होता तो कथा तो हर आदमी सुनना है, हर आदमी भागवत सुनना है, रामायण सुनना है। गुरु महाराज ने ऐसी कोई रामायण भागवत नहीं सुनी होगी, सब जगह जा जाके भागवत रामायण सुनी, तब भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। परमात्मा के दर्शन तभी होते हैं जब आदमी अपने अस्तित्व को मिटा देता है।
अपनी मैं को खत्म कर देता है। हमारी नए नए बात में मैं लगी रहती है, जी मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरे हाट हवेली, मेरे बच्चे। अब ये बताओ, तुम मैं करते रहते हो, तुमसे बस सांसों की पूंजी खींचनी है परमात्मा को, चित्त से जो पड़े हुए हो तो हैसियत क्या है? कुछ नहीं। रात को सो रहे हो, सांसों की पूंजी खींच ले तुम्हारे, तो वहीं रात को सोते ही रह गए तुम। लेकिन आदमी जब जिंदा रहता है तो ऐसी अकड़ रहती है वहाँ में कि वो अपने आप को समझो कि अगर भगवान ही भी आए तो उनको भी इग्नोर करते। तो एक शायर बहुत अच्छी बात कहता है, वो शायर कहती है कि जिसको समुद्र दे रहा है परमात्मा, जिसको समुद्र देता है, जिसे बहुत बड़ी चीज़ देता है, उसको कतरा नहीं देती। कतरा मतलब छोटी सी बूंद, मतलब जिसको समुद्र देना उसको एक गिलास पानी नहीं देते। तो खुदा अपने चाहने वालों से कभी दुनिया नहीं देती। जिसको वो चाहते हैं उसको दुनिया नहीं देते। उसको रिश्तेदारी में नहीं फंसाएगा, उससे तो लड़ाइयों करवाएगा, और रिश्तेदार उसकी बुराइयाँ आलोचना करेंगे तो इसमें ये निंदा ये मत समझना कि हमारे पास कुछ है नहीं थे, रिश्तेदार दूर भग रहा है या भाई ने हमसे कुछ है। वो इसमें तुम पॉजिटिव सोचो, इसमें पॉजिटिव जो सोचो कि मैं तो परमात्मा के लिए बना हूँ, तो संसार के लोग मुझसे कैसे रीझेंगे। जो व्यक्ति परमात्मा के भजन के लिए बना है, परमात्मा के आराधना के लिए बना है, और वो जो सोचे मैं संसार के लोगों ने वो रिझा लूँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जिसको रिझाना है परमात्मा को रिझाओ। जब प्रहलाद ने परमात्मा को रिझा लिए तो सहज सी अपने आप ही मिल गई, राजपाट उन्हें अपने आप ही मिल गए। लेकिन हम क्या करते हैं, राजपाट की ओर दौड़ते हैं, परमात्मा की ओर करते हैं, तो राजपाट भी गए, परमात्मा भी गए। तो परमात्मा को ही पकड़ लो ना। अगर मुझसे ये कोई कहे कि आपको मैं पूरा महल दे रहा हूँ तो मैं झोपड़ी में क्यों रहूँगा, महल वाले को पकड़ूंगा ना। परमात्मा पूरा महल है, परमात्मा पूरी दुनिया को चला रहा है। बस कोई भी चीज़ माध्यम हो सकता है कोई भी, लेकिन हम उसको माध्यम वाले के सानिध्य में नहीं जाते, क्योंकि आजकल झूठों को ही कबीर कहते हैं नहीं कि सांचे को तो मारने के लिए दौड़ते हैं लोग, और झूठे के प्रति तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। झूठे के प्रति क्या, झूठ को इतने चाशनी में डुबे के कहा जाता है कि आदमी बड़े से बड़े ज्ञानी उनके बाम में जाल में फंस जाते हैं, और सत्य को रूखे और सूखे ढंग से कहते हैं। इसलिए तो सत्य किसी को, जैसे घी शुद्ध हजम नहीं होता, ऐसे ही सत्य किसी को हजम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दिन भर झूठ में जी रहे हैं, छल प्रपंच में जी रहे हैं, लेकिन कोई हमें सत्य का रास्ता दिखाएगा। और सत्य गुरु कभी ये नहीं सोचता कि जे भी मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको जो कहना है वो कहना है। तो वो तुम्हारे उद्धार की बात कर रहा है, वो तुम्हारी ये भलाई नहीं कर रहा है कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, उसको मतलब ही नहीं है तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। वो ये सोचता है कि इनका उद्धार कैसे हो जाए। गुरु महाराज बड़े मंच हुए सत्संग करते थे, तो उनका उद्देश्य सत्संग देना या सेवा लेना ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था, जैसे मैंने परमात्मा को पा लिया है साधना करके, उस वैसे हर जीव का परमात्मा को उतना ही अधिकार है। लेकिन हमें जीवन में मतलब ही नहीं है। आज हम जब बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, जब हमारे नाती पोते हमारी नहीं सुनते, कोई घर में नहीं सुनता, तब मजबूरी में परमात्मा की ओर निकल पड़ते हैं। आप जो सोचो, मजबूरी में कोई काम किया हुआ क्या कोई काम लगता है? कोई काम नहीं लगता। अगर परमात्मा की ओर जाना है तो सबसे पहले अपने आत्मरस को जानोगे। आत्मरस क्या है? आत्मरस को जिसने जान लिया तो उसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। और जो बाहर भटक रहे हैं, बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि मुँह को काने ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में और मैं तो तेरे विश्वास में। अब बताओ, प्रहलाद में एक खम्भे में तो भगवान निकल सकते थे, लेकिन विश्वास हो गया मन तो। लेकिन हमारा विश्वास है ही नहीं, हमें खुद ही नहीं पता कि हमारा विश्वास है कहाँ। हमें स्वयं को तो पता होना चाहिए कि मेरा विश्वास कहाँ है, हमें खुद ही नहीं पता हमारा विश्वास कहाँ है। क्यों बोल कहते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मतलब स्वयं पे विश्वास। स्वयं पे विश्वास, स्वयं पे विश्वास, उस खुदा पे विश्वास, तो उस मालिक पे विश्वास हो जाता है। लेकिन हम स्वयं को तो कीड़ा मकोड़ा हर व्यक्ति अपने आप को कीड़ा मकोड़ा समझता है। मैं तो कीड़ा मकोड़ा, मैं तो साधारण इंसान हूँ। अरे साधारण, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। तो मेरे चरणों में लौट जाते हैं ना, मेरे पैर छीने लगते हो, महाराज जी तुम भी कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। सबके अंदर परमात्मा समान रूप से बैठा हुआ है। ईश्वरांश जीवा बनासी चेतन हमारे सहज सुख राशि, सबके उधर जीवात्मा बराबर बराबर बैठी है। बस संत महात्मा ने जाके हमें जो चीज़ पूछना है कि ए मालिक आपने उसको पा लिया, हम कैसे पाएं उसको, वो चीज़ पूछनी, ना कि उनका भभूति लिया पान छिया उनको सेवा है। उनसे महत्वपूर्ण जो चीज़ पूछो कि आपने उस मालिक को पा लिया, अब हम कैसे पा रहे, अब वो भी घर में रह गए। तो गुरु महाराज ने हमें क्या बताया कि ना तो गंगा नहाने की बोला, ना महादेव डालने की बोला, ना कहीं बोला। उन्होंने कही कि तुम्हें घर में ही बता दिए सब रास्ता तुम्हें।
और कोई भी देवी देवता तुमसे रुष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। तुम्हारे जीवात्मा पर जो कर्म लदे हुए हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें झगड़े हुए हैं, इससे आप मुक्त हो जाओ तो किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। तुमसे सभी देवी देवता प्रसन्न रहेंगे। दुखी और रुष्ट क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं गलत मार्ग में चल रहे हो, इसलिए तुम रुष्ट है। आज देव अपन कहते हैं फलाने देवता रूठ गए, फलाने, कोई नहीं रूठा। आप जिस दिन अपने कर्म सुधार लोगे, अब कर्म तो कोई किसी के चेक नहीं कर रहा है, और ना कोई अपने पास मशीन है कि जिसके कर्म चेक किए जाए। कर्म तो व्यक्ति स्वयं करता है और स्वयं ही जानता है। और इसलिए आप बिलीव नहीं मानो तो आप 1 महीने बताए हुए रास्ते पर चलो, सच्चे कर्म का चलो, जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया उस पर चलो, सच्ची लगन से सुबह जग के भजन करो, शाम को भजन करो। और सुबह ही जग के जो व्यक्ति भजन करता है, फालतू पंचायत नहीं करता, फिर आप 1 महीने बाद खुद महसूस करके फिर मुझसे बात करना, क्या तुमसे कोई देवी देवता रूठा है या नहीं। तो खुद कह दो कोई नहीं रूठा, हमारे सब काम बनना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जागने लगेगी धीरे धीरे। और जिन देवी देवताओं को तो मंदिरों में ढूंढ रहे हो, उनको इस दिव्य दृष्टि से तुम देख सकते हो कि देवी देवता क्या खाना है। तो भारती कहते थे कि मैं एक बार शंकर जी के मंदिर में गया तो वहाँ मुझे कोई ऊर्जा फील नहीं हुई। तो पास में एक खंडा डला था, तो किसी ने पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने कही पहले ही शंकर जी का मंदिर यहाँ था। तो उन्होंने क्या कही, वहाँ का जाके केवल ध्यान करने लगे। तो वहाँ पहले तो बहुत बड़ा सांप आया। सांप जब आके और दीवार पर से निकल गया, फिर थोड़ी देर बाद शिव जी वहाँ आ गए। तो उन्होंने कही कि महादेव जी बताओ कि मंदिर तो तुम्हारा यहाँ बनाया गया, लेकिन तुम यहाँ मुझे क्यों दर्शन दे रहे हो? कि पुराना काल में मंदिर यहीं था, आज पुनः सत्य का असत्य कर दिया, अनर्थ का अनर्थ कर दिया, तो फिर देवी देवता कहाँ होंगे? जो सही जगह है, जहाँ अध्यात्म जगह है, लेकिन उनके लिए अध्यात्म दृष्टि चाहिए। हम जाते हैं मंदिर मस्जिद, लेकिन वहाँ दिया दरियाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, लेकिन कभी भी मंदिर जाके अपन शांत हो गया 10-5 मिनट बैठे, मंदिर जाओ भले दिया अगरबत्ती मत रखो, पसंद मत चढ़ाओ, लेकिन आप वहाँ जाके बैठे के जरूर 10-5 मिनट बैठो, और वहाँ जो ऊर्जा, जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक, उसको रियलाइज करो कि यहाँ ऊर्जा है या नहीं, तब तो मंदिर की हकीकत की पवित्रता जान पाओगे। आप शिवरात्रि को मंदिर मस्जिद जाओ तो भले बेलपत्री मत ले जाना, दूध मत ले जाना, लेकिन मंदिर जाके ध्यान करके जरूर आना शिव जी का। फिर तो महसूस कर पाओगे कि शिव जी देखो मतलब सब जगह विराजमान है, और वास्तव में उस ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। लेकिन हमें कोई रास्ता बता देता है कि भैया दूध डाल ये होता है, हम भारी भटक उठोगे, हमारे जाती है। अब जब मरोगे तो बाहर भटक के तुम मरोगे, आत्मा तुमसे अंदर से खींची जाएगी, तुम्हारी सूक्ष्म शरीर तुमसे लिया जाएगा, और तुम सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ जानते नहीं हो, तो तड़पोगे, चिल्लाओगे। जैसे स्वामी कहते थे कि 1000 बिच्छू जब काटेंगे इतना दर्द होगा जब मरेंगे तब, लेकिन ये हम उसको कोशिश ही नहीं करते। जब जीते जी मरना सीख जाएंगे तो प्रकार को बिच्छू काटेंगे, हम सब कुछ जान सकते हैं सब चीज़ों। मंदिर मस्जिद जाएंगे, लेकिन मंदिर मस्जिद में जाके ध्यान नहीं करेंगे, तो वहाँ जाके ध्यान तो करो, तब सच्ची पूजा तुम्हारी कबूल होगी। और वो उनको जिसको तुम मूर्ति में देख रहे हो, उनकी छवि अपने अंदर भी दिखाई देने लगेगी। वेद व्यास जी ने पहले पूजा यही बताई थी कि जो छवि आप मंदिर मूर्ति पूजा बताई थी कि लोग जंगलों में मूर्ति बना के और उसके सामने बैठ के ध्यान करते थे, नाम ना की फूल अगरबत्ती चढ़ाते थे। लेकिन आज ये कि धीरे धीरे समय इतना परिवर्तित होता जा रहा है, आप अगर मैं अगरबत्ती के विरोधी नहीं हो, आप उसके साथ में ध्यान भी करो तो आप उसका लाभ ले पाओगे। घर आके पर नकारात्मक हो जाते हो, इससे लड़ने झगड़ने लगते हो, तो पूजा कैसी है तुम्हारी? पूजा पहले पूजा अपने अंदर की जो हलचल मची हुई है मन में, उसको शांत करो। जब तक वो शांत नहीं होगी तब तक हमारी कोई भी पूजा इबादत कबूल नहीं होगी। आज के विचारों को हम नहीं बढ़ाने देंगे। अगर कहने सुनने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। जय गुरुदेव।